लालू के करीबी पर ईडी एक्शन तेज, करोड़ों जब्त, राबड़ी फूट फूट करोड़। ईडी एक बार फिर एक्टिव हो गई है और बिहार में लालू और उनके करीबियों पर शिकंजा कस रही है, क्योंकि सुबह सुबह लालू के करीबी फूट फूट करोड़ हाथ जोड़ गिड़गिड़ाए, लेकिन उनके घड़ियाली आंसू काम ना आ पाए। यादव जी ने भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों की अवैध कमाई की और अब जब अवैध कमाई का पता चला तो यादव जी गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन यादव जी गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि काली कमाई ऐसी जब जेब में डाली जाती है तो यादव जी अपने पुश्तों तक के लिए ये काली कमाई रखते हैं और अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लेते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ईडी ने अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी किरण देवी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले यादव पर भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों की अवैध कमाई करने और उसे ठिकाने लगाने का बड़ा आरोप है, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। क्या आरजेडी नेता के पास काली कमाई का पहाड़ है? कहां से ऐंठते हैं नेता करोड़ों की अवैध संपत्ति? क्या लालू के खिलाफ भी होगा ईडी का तगड़ा एक्शन? ईडी ने आरजेडी नेता के घर से क्या क्या जब्त किया? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कैसे फंसे लालू के करीबी आरजेडी नेता? बिहार में अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक अरुण यादव, उनकी पत्नी और वर्तमान विधायक किरण देवी समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ पटना की विशेष यानी पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। अरुण यादव को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का बेहद करीबी माना जाता है, जिससे इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आरजेडी नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा आरोप। ईडी ने जब जांच की है तो उसके मुताबिक कि पूरा मामला अवैध बालू खनन, भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक गतिविधियों के जरिए अपराध की कमाई इकट्ठा करने से जुड़ा है। आरोप है कि अरुण यादव और उनके सहयोगियों ने बालू के अवैध कारोबार से करोड़ों रुपए कमाए और उन पैसों को विभिन्न कंपनियों और संपत्तियों में निवेश कर ठिकाने लगाए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में अरुण यादव के साथ उनकी पत्नी किरण देवी, राजेश कुमार रंजन, दीपू कुमार और किरण दुर्गा कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को मुख्य आरोपी बनाया। भोजपुर और संदेश विधानसभा से क्या है कनेक्शन? दरअसल अरुण यादव भोजपुर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं और 2015 से 2020 के बीच संदेश विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी किरण देवी वर्तमान में इस क्षेत्र से विधायक है। ईडी पहले भी इस मामले में उनके ठिकाने पर छापेमारी कर चुकी है और करोड़ों की चल संपत्ति को चिन्हित किया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपियों ने अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए फर्जी लेनदेन और कागजी कंपनियों का सहारा लिया, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है। अगली कार्रवाई की तैयारी। विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब इन आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी की इस कार्रवाई को बिहार में अवैध खनन सिंडिकेट और उसे मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण पर कड़े प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में गिरफ्तारी भी होगी और आरजेडी नेता जेल के अंदर भी हो सकते हैं। ईडी की जांच में क्या क्या हुआ खुलासा? जांच में सामने आया कि अरुण यादव और उनके परिवार ने साल 2014 से 15 से करीब 2024-25 के बीच 39 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति बनाई अवैध तरीके से, जबकि इस दौरान उनकी वैध आय सिर्फ करीब 2 करोड़ रुपए थी। इस तरह करीब 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने कमाई जो अवैध थी, जिसे ईडी ने अपराध से कमाई रकम माना। ईडी ने 27 फरवरी 2024 को अरुण यादव और उनकी कंपनी किरण दुर्गा कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की। इस दौरान जांच एजेंसी को कई अहम दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड मिले, जिनसे पैसों के लेन देन और संपत्तियों की खरीद से जुड़े सबूत मिले हैं। जांच में पता चला है कि अवैध बालू खनन और पद का गलत इस्तेमाल करके कमाए गए पैसों को कई तरीकों से छिपाने की कोशिश की गई थी। कैसे कैसे घुमाई गई अवैध कमाई? नगद जमा के जरिए पैसे को बैंक सिस्टम में डाला गया। डेयरी और पशुपालन के कारोबार से ज्यादा आय दिखाकर रकम को वैध दिखाने की कोशिश की गई। कंपनी किरण दुर्गा कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पैसे को इधर उधर घुमाया गया। इसके बाद इन पैसों से पटना में खेती की जमीन,
फ्लैट और एक कमर्शियल प्लॉट समेत कई संपत्तियां खरीदी। इतना ही नहीं, अब करोड़ों की संपत्तियों को अटैच भी किया जा रहा है। 21 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्तियों को किया अटैच। जांच के दौरान ईडी ने करीब 21 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्तियां अस्थायी तौर पर अटैच की। बाद में पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी इस कार्रवाई को मंजूरी दी। ईडी ने अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज कर पटना की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि 21 करोड़ की अवैध संपत्ति पर छापा मारा गया। ईडी ने अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज कर पटना की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने भी इस चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया, जिसके बाद हमने देखा कि कैसे ईडी की जांच अभी भी चल रही है। भ्रष्टाचार के मामले में तेजी से कार्रवाई। एक तरफ ईडी का एक्शन तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अड़िग नीतीश सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में दिख रही है, इसलिए छापेमार कार्रवाई दिख रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी तमाम लंबित मामलों में जांच में तेजी लाने और पूरी जांच प्रक्रिया अपनाकर आरोप पत्र गठित का आदेश पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी समेत सभी विभागों को दे दिया है। इस संबंध में सरकार के महानिदेशक और मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य और कई अधिकारियों को पत्र लिख दिया है। हाल के दिनों में सरकार की जांच इकाइयों द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और इसलिए छापेमार कार्रवाई दिख रही है। इन मामलों में दोषी पदाधिकारियों को दंड देने का प्रावधान भी है और बताया गया है कि कैसे नियमावली 2005 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई भी समय सीमा के अंदर पूरी की जानी चाहिए और फौरी एक्शन लिया जाना चाहिए। और अब जब ये पत्र जारी किया गया नीतीश प्रशासन की तरफ से, तो एजेंसी काफी एक्टिव हो गई है। 99% मामलों में आरोप पत्र गठन में लापरवाही। हालांकि इसमें कई लापरवाही भी देखने को मिली है। जब पत्र में कहा गया कि आय से अधिक संपत्ति के मामलों में संबंधित जांच अधिकारियों द्वारा आरोप पत्रों के गठन में लापरवाही बरती जाती है। लगभग 99% मामलों में पाया गया है कि ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति अर्जित संबंधी मामले दर्ज होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आरोप पत्र गठित कर दिया जाता है, जिससे रंगे हाथों पकड़े जाने की घटना ज्यादातर सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इसके कारण इन मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई में जांच पदाधिकारी निष्कर्ष तक पहुंचने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसका संज्ञान अब नीतीश प्रशासन ले रही है। प्रशासन ने कौन से आदेश जारी किए? प्राथमिकी में दर्ज घटना और तथ्यों को बनाया जाना। ट्रैप के मामले में केवल घटना के आधार पर आरोप पत्र का गठन किए जाने की बात। रिश्वतखोरी की सूचना मिलने पर तत्काल विभागीय पदाधिकारियों की टीम आरोपी पदाधिकारी के पूरे कार्यकलापों और जिस कार्य को लेकर रिश्वतखोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई उससे संबंधित जांच होगी। संबंधित पदाधिकारी के कार्यालय से सभी आवश्यक कागजातों को भी रखा जाएगा। प्राप्त करने वाली जांच इकाई ने किसी सरकारी कागजात को जब्त किया हो तो उससे तत्काल उन कागजातों की सत्यापित प्रति ली जाएगी। प्रशासनिक चूक के आधार पर और सरकारी सेवक आचार संहिता के उल्लंघन के जो भी आरोप बनते हैं उसके आधार पर आरोप पत्र गठन अनिवार्य होगा। संबंधित जांच इकाई से प्राप्त प्री ट्रैप और पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम और प्राथमिकी को मात्र एक परिस्थितिक साक्ष्य बनाया जाएगा। इसी तरह की प्रक्रिया आय से अधिक संपत्ति के मामलों के आरोपियों के आरोप पत्र का गठन में भी अपनाई जाएगी। सिर्फ प्राथमिकी के आधार पर आरोप पत्र गठित नहीं किया जाएगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक साल दाखिल की गई संपत्ति विवरण की जांच भी की जाएगी और जिन संपत्तियों को संबंधित जांच इकाई द्वारा प्राथमिकी में अंकित किया जाएगा उन्हें संबंधित आरोपी पदाधिकारी द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरण में देखा जाएगा। यानी प्रशासन की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि जांच में तेजी के निर्देश दे दिए गए हैं और इसलिए आय से अधिक संपत्ति के मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है, जैसा कि आरजेडी नेता के खिलाफ हुआ कि कैसे आरोप पत्र दाखिल हुआ और उसके बाद ईडी अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, जहां पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया गया, तो अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।